you have a one square with side 60 meter and you have one rectangle with one side 80 meter. One is square, another is rectangle. ठीक. Now, these two figures have same perimeter. Same perimeter. Now, which figure has greater area? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है. जब हमने स्क्वायर का पेरीमीटर किया था तो हमने कहा था 4 into side. तो means to say it becomes 240 सेंटीमीटर. और जब हमने रेक्टेंगल का कहा था तो बच्चे हमने सपोज कर लिया कि लेट इट बी ब्रेड्थ. तो हमने कहा था 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. नाउ दीज टू मस्ट बी इक्वल. तो आई कैन से 240 is equal to 2 times 80 plus b. Now check it. Cancel it out. 120. So 120 is equal to 80 plus b. So we can say the breadth of this triangle is, sorry, rectangle is 40. तो हमने यहाँ पे अब इसकी breadth क्या लग दी? 40 कैलकुलेट कर दी because both have the same perimeter. Now what we are going to do? We want to find the area of each figure. तो आपके लिए एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे. इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर. Length square 36 centimeter square. And what is the area of rectangle? 3200 centimeter square. तो अब आप मेरे को बता देंगे which one has a greater area. बच्चे ये मीटर है, मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर. And here is also meter square. Yes, everyone. Which has a greater area? Square. 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 Area. Greater Rectangle area. ओके. तो स्क्वायर का एरिया आपके रेक्टेंगल के एरिया से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. गॉट इट. फॉर्मूले हम वही यूज करेंगे बच्चे जो हम करते आ रहे हैं. ये मैं आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से करवा रहा हूं. अगर आप एक्स्ट्रा भी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी. तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं बच्चे. इफ यू हैव अ एनसीईआरटी बुक तो आप बुक से देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन. देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास डायग्राम बनाया गया है. चेक कीजिए. ओके. He said Mr. Kaushik has a square plot with the measurement. देखिए उनका एक स्क्वायर प्लॉट है जिनकी मेजरमेंट क्या है? 25 मीटर. एंड दिस इज आल्सो अ 25 मीटर. ओके. व्हाट ही सेड, Mrs. Kaushik, sorry, she wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. अब देखिए उन्होंने एक हाउस के अराउंड एक गार्डन क्या किया हुआ बच्चे? डेवलप किया हुआ है. तो ये उनका
जिसको मैं रेड कर रहा हूं, तो दिस इज अ गार्डन स्पेस। ओके, व्हाट ही हैज गिवन, उस गार्डन में बच्चे अगर आप देख पा रहे हो तो ही सेड कि यहां से लेकर यहां तक लेंथ क्या है, 20 मीटर है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, 15 मीटर है। ओके, मीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है कि हमने बताना है कि उन्होंने जो गार्डन डेवलप करना है उसमें ₹55 पर मीटर स्क्वायर लग रहे हैं। तो वी वांट टू शो दैट हाउ मेनी व्हाट इज द कॉस्ट टू डेवलपिंग अ गार्डन। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जा रहे हैं बच्चे हम इस क्वेश्चन में, देखिएगा कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम आउटर बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे बच्चे। चेक इट, व्हाट इज द एरिया ऑफ टोटल स्क्वायर, जिसको मैंने अभी ब्लैक लाइन से क्या कर दिया, ड्रा आउट कर दिया। तो मैं इसको लिख रहा हूं बच्चे, एक नाम दे देता हूं कि लेट अस सपोज दिस इज ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। आप सब जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा इजी सा है। मैसेज कर दीजिए साथ साथ, 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। नाउ we come to the next point. Okay, now you will see that internal, here is a rectangle, इस रेक्टेंगल को बच्चे मैं नाम दे रहा हूं LMNO। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। LMNO, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 300 मीटर स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए बच्चे, वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन कितना हो जाएगा, 625 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बात बाकी है बच्चे, ये तो एरिया हुआ किसका, गार्डन का। जो रेड रेड पोर्शन है उसका एरिया बना। अभी हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट। तो आपको दिया गया था बच्चे, नाउ वी आर फाइंडिंग द कॉस्ट। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, आपके पास एरिया कितना है 325, और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 55। मल्टीप्लाई कीजिए, टेल मी द आंसर जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर मेरे पास भेज भी दिया। यस Sir, it is 17,875. सिंपल सा है बच्चे, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट द आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, साथ साथ में लिखा करो। ओके, फिर क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से आएगा। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चेक कीजिए, आप सबने कैप्सूल देखा होगा। अगर हम कैप्सूल को 2D में यहां पे बनाए बच्चे,
ओके, तो ये आपके पास टोटल फिगर है 20 और ये आपके पास टोटल फिगर है 7। चेक कीजिए व्हाट ही सेड, द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर। देखो ये जो दोनों पोर्शन है ना, दीज आर कॉल्ड सेमी सर्कुलर। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, सेमी सर्कुलर है, मतलब हाफ हाफ सर्कल है, दोनों इक्वल है। और जो मिडल में पार्ट है बच्चे, दैट इज अ रेक्टेंगल। ओके, आगे देखते जाइए। एंड फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द दिस गार्डन। अब हमने इस गार्डन का बच्चे एरिया एंड क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, व्हाट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होगा बच्चे, जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं, ये पूरी लेंथ, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके पास ये है बच्चे कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, पहले तो आपको ये लेंथ लेनी है, तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। ये वाली जो लेंथ है बच्चे, ये है 7, तो 7 का मिडल कितना हो जाएगा, 3.5 यानी रेडियस। और ये वाला भी रेडियस कितना होगा, 3.5। ये वाला भी रेडियस कितना होगा, 3.5। अब मैं आपको ये बताने चला हूं कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी बची। तो टोटल लेंथ थी बच्चे 20, 20 में से 3.5 का डबल क्या कर दो, माइनस कर दो, दैट मीन्स 7। तो ये वाली लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 13। ये वाली लेंथ भी कितनी आ जाएगी बच्चे, 13। नाउ वी आर फाइंडिंग द पेरीमीटर। तो चेक कीजिए हाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कल को जब आप जोड़ देंगे तो इट बिकम्स अ सर्कल। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या था बच्चे, याद कीजिए, फार्मूला क्या था, 2 पाई एंड आर। प्लस एक चीज और देखिएगा अब इसमें, ये था 13 और ये भी क्या था 13, 13 प्लस 13 क्या ऐड हो जाएगा, 26। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो लीजिए मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिए। 2, मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी हुई, 3.5 प्लस 26 मीटर। जल्दी से मेरे को आंसर बना के दीजिए, व्हाट इज द आंसर। वेरी गुड। इट बिकम्स 48 मीटर। कितना हो रहा है बच्चे, 48 मीटर। वेरी गुड। अंकुश, रितंजय, खुशी, जशनजोत, लक्ष्य, यूनिका, वैदेशी, अर्जुन, बहुत अच्छे। अब आइए, नाउ वी आर फाइंडिंग द एरिया। ओके, सेम क्वेश्चन का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। चलिए, तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल we can find the area of this rectangular portion. After that, we will find the area of this semicircle and this semicircle. अब फिर से देखिए बच्चे, जो मैं कह रहा हूं ना कि ये जो आपका सेमी सर्कल है एंड ये जो आपका सेमी सर्कल है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स अ
सर्कल। तो हमें पता था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कितना है बच्चे? पाई आर स्क्वायर। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये है बच्चे 13 लेंथ, और इसकी ब्रेड्थ कितनी थी? 7। 13 इंटू 7। चलिए स्टार्ट कीजिए एंड कैलकुलेट इट। जैसा मैंने आपको बताया था, तो वी विल फिल द वैल्यूज। पाई इज इक्वल टू 22/7, आर इज इक्वल टू 3.5 एंड 3.5 प्लस 91, एंड सॉल्व करके मेरे को बताइए व्हाट इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर, जल्दी से, वेरी गुड। पूरा बच्चे टोटल एरिया कितना होगा? हाँ जी एवरीवन। Sir, 105.5. Sir, 129.5 meters square. 129.5 meters square. Sir, 120. ओके, तो आई थिंक इनको आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशंस। और किसी को भी मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और सिंपल से तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो आपके पास इसका टोटल जो एरिया आ जाएगा बच्चे 129.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। गॉट इट? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने इसको ठीक कर दिया था, दैट्स ग्रेट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 4। इजी वे में, ठीक, कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को जनरेट करें। ही सेड, पहले तो देखिए, रीड द स्टेटमेंट, ट्राई टू मेक द फिगर, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए, एक आपके पास फ्लोरिंग टाइल है जिसकी शेप बच्चे किस टाइप की दी गई है, पैरेललोग्राम टाइप में दी गई है, जिसका बेस कितना बनाया गया है, 24 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट ही सेड, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये होती है बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, दिस इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ। अब देखिए, आपके पास यहां पे कोई फ्लोर है और उस फ्लोर का एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर। तो वो हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने इस फ्लोर को कवर करना है, इस एरिया को कवर करना है, तो हमें कितनी टाइल्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कोई भी बच्चा मेरे को बताना चाहे कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनीवन? Firstly, we will यस, वेरी गुड। पहले बच्चे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ सिंपल स्टेटमेंट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक सिंगल टाइल का क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। और सिंगल टाइल का एरिया आप सब लोग जानते हैं क्या होता था, एरिया ऑफ अ टाइल।
उसका एरिया बच्चे हम लिखते थे बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन बच्चे कुछ और है। देखिए क्या था, आपके पास 24 सेंटीमीटर था एंड 10 भी सेंटीमीटर था, बट यहां पे आपको दिया गया है मीटर स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, 24 के सेंटीमीटर बनाइए तो 24/100, 10 के मीटर बनाइए तो ये क्या हो जाएगा 10/100। तो यू विल गेट 240। चलिए एक इसके साथ अगर हम कैंसिल भी करते हैं तो वी गॉट 20/1000 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? अब लीजिए, ये आपने टोटल एरिया है आपका जहां पे आपने टाइल्स फ्लोरिंग करनी है, और ये सिंगल टाइल का एरिया है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करेंगे बच्चे हम 1080 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, और इसको किससे डिवाइड कर दिया जाएगा 24/1000 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, एंड व्हाट यू विल गेट, इनको कैंसिल करो बस। अच्छा, ये जो 1000 है ना बच्चे, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब आप डिवाइड करते हो तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो इट बिकम्स 45। तो 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 45,000 टाइल की क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। 450 नहीं बचे, 45,000 टाइल्स चाहिए होंगी उस चीज को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। ओके, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हम बड़े सिंपल से तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चंस की फॉर्मेशन भी वैसी ही है। ओके, तो हम इस फॉर्मेशन को उसी तरह से क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। गॉट इट? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने कभी किसी छोटी सी चींटी को या किसी इंसेक्ट को, ठीक, या किसी मक्खी को घूमते हुए देखा होगा? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। एक उसने छोटी सी क्या बनाई है, इंसेक्ट बनाया है, और उस इंसेक्ट की हमें मूवमेंट दी है। पहली टाइप में वो मूव कर रहा है अलोंग सेमी सर्कल, और यहां पे हमें दिया गया है 2.8। दूसरे में वो मूव कर रहा है बच्चे इस तरह से, टू 2.8 एंड यहां पे है 1.5। और तीसरी मूवमेंट उसकी कुछ इस तरह की है, टू सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक है 2.8। सॉरी, ये वाला मैं लास्ट वाला थोड़ा सा गलत कर गया, इस तरह की मूवमेंट नहीं है ये वाली, ये है 2.8। तो अभी हमने बताना है कि इन सब को अगर कवर करना है तो सबसे ज्यादा मूवमेंट वो किस चीज में क्या करेगी, मूव करेगी। तो चलिए, तो वी आर वर्किंग ऑन द फर्स्ट फिगर। बच्चे आप सब जानते हैं कि ये क्या है, सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर हो गया 2.8।
तो इसका मतलब उसका रेडियस कितना बनेगा, 2.8 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.4। कितना होएगा, 1.4। अब नोट कीजिए, आपके पास यहां से लेकर यहां तक की जो मूवमेंट है वो है सेमी सर्कल। देखिए सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था, 2 पाई आर। व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट विद 2, कैंसिल कर दीजिए, इट बिकम्स पाई आर। ओके, अब नोट कर रहा हूं मैं, पाई 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1.4 प्लस एक चीज और भी नोट करनी है अभी आपने, ये वाली लेंथ भी नोट करनी है, विच इज इक्वल टू 2.8। कैलकुलेट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा 4.4 प्लस 2.8। और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 7.2 सेंटीमीटर। यानी उसको इस चीज को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 7.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आई कम टू दिस वन। ये है हमारे पास 1.5 और ये है हमारे पास 2.8। एक चीज तो बच्चे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप सब जानते हो कि ये 1.5 है, ये 2.8 है, ये 1.5 है। ये तीनों तो एज इट इज ही ऐड हो जाएंगी, 2.8, 1.5 एंड 1.5। अब देखिए ये फिर से आपका सेमी सर्कल हो गया। क्या हो गया, सेमी सर्कल। ये किया था हमने, और सेमी सर्कल का भी अभी हमने फार्मूला किया था, विच इज इक्वल टू पाई और आर कितना हो जाएगा, 1.4। कैंसिल कर दीजिए तो इट बिकम्स 2.8, 1.5, 1.5 प्लस 2.2 ऐड कीजिए और आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस बन जाएगी दैट इज 10.2 सेंटीमीटर। यानी सेकंड फिगर के लिए उसको कितना मूव करना पड़ेगा, 10.2 सेंटीमीटर क्या करना होगा, मूव करना होगा, अगर वो सेकंड फिगर में क्या करना चाहती है, मूव करना चाहती है। नाउ आई कम टू द थर्ड वन। अब थर्ड वन में आइए, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए थर्ड वन में आप दो चीजें तो बड़ी सिंपल सी देख रहे हैं, ये है 2 सेंटीमीटर, ओके, और ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 2 + 2। चलिए आप कैलकुलेट करके दीजिए जल्दी से मेरे को। जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। हाँ जी, अब फिर से देखिए बच्चे, ये भी आपका सेमी सर्कल है, जिसको मैं अभी ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं ना, दैट इज आल्सो अ सेमी सर्कल। ओके, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर अभी अभी हमने किया था, ठीक, कितना बना था, हाँ एक मिनट देख लीजिए, पहला है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इस सेमी सर्कल का अगर हम फाइंड आउट करेंगे
तो इट बिकम्स, बच्चे एक ना थोड़ी सी मेरे से गलती हो रही थी, ये ना 4.4 होना था, ये कितना होना था 4.4, तो ये भी होगा 4.4। तो चेक कीजिएगा आपके पास ये भी टोटल बनेगा 8.4। तो आपके पास बच्चे सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसको सेकंड वाली फिगर में करना होगा, और सबसे कम डिस्टेंस किस में करना होगा, फर्स्ट वाली फिगर में करना होगा। गॉट इट? तो ये भी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर बन सकता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये बच्चे सिंपल क्वेश्चंस थे जिनमें हम क्या डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सो ऑन। लीजिए अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए पोल का आ रहा है, ठीक, एंड चलिए गिव मी द आंसर। What is the area of this parallelogram whose sides are 18 and 7? Your answer are 120A, 126B, 190C, none of these. D. चलिए पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जस्ट very good. And I am sharing the result. Okay. चलिए दूसरा क्वेश्चन। You have a triangle with base 18 and this is 10. Now tell me, option A 120, option B 160, option C 180, option D none of these. What is the area of this triangle? सेंटीमीटर स्क्वायर है साथ में, just wait, I am showing you the screen. बच्चे बठिंडा में बारिश है थोड़ी सी, तो लाइट चली गई है, जस्ट वेट।